हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंकर जियारत। दिस इज जयप्रकाश सिंह। तो आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जितने भी वीडियोज़ हैं आप देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आपसे क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, इस चीज़ की गारंटी है। ठीक है, तो आप लोग को 1 महीना लगभग बचा हुआ है जेईई एडवांस के पेपर के लिए, तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सभी का वन शॉट करने वाले हैं और सभी का एडवांस लेवल तक का प्रॉब्लम को हम लोग टच करेंगे। ठीक है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा जितने भी वीडियोज होंगे, और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के बीच हर जगह शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानेंगे कि आखिर वर्नियर कैलिपर्स होता क्या है, और इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन एडवांस में भर भर के आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानेंगे। तो वर्नियर कैलिपर्स के बारे में जानने से पहले हम लोग कुछ वर्नियर कैलिपर्स के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले कुछ हम लोग मीटर स्केल के बारे में जानते हैं। व्हाट इज मीटर स्केल? मीटर स्केल, व्हाट इज मीटर स्केल? ठीक है, तो मीटर स्केल क्या होता है? मीटर स्केल वो होता है कि ये वाली देखिए, इसको आप लोग पहचान रहे हैं, ये देखिए, इसे आप पहचान रहे हैं, ये क्या है? मीटर स्केल है। सॉरी, ये क्या है? मीटर स्केल है। ऐसा देखिए, ये वाला जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? मीटर स्केल बोलते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कि 1 से 2 के बीच कितने मार्कर होते हैं? 10 मार्कर होते हैं। ठीक है, 10 मार्कर होते हैं। तो जो 10 मार्कर होते हैं 1 2 ऐसा, तो मान लीजिए कि ठीक, ये आपका 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 9 10। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक, तो इसका हम लोग बेसिकली इसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? लेंथ को मेजर करने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मीटर स्केल के बारे हम लोग तो बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि मीटर स्केल क्या होती है, किस काम में इसको यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है, आप लोग तो जानते हैं। बस लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए, लेंथ का मेजरमेंट करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना अप टू 1 mm तक ये मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अप टू 1 mm तक मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये तो मान लीजिए समझ में आ गया, ये बेसिक सा चीज़ था मीटर स्केल, इसीलिए इस पर हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर मीटर स्केल तो अप टू 1 mm के मेजरमेंट के लिए तो ये होता है। ठीक, लेकिन यही है 10 के पावर 0.01 mm या mm 0.01 mm इंटू या R 10 के पावर -3 mm, इस टाइप के लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। मतलब क्या कि एकदम बहुत छोटी से लेंथ को मेजर करने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो मिनिमम, इससे क्या होता है, इससे फ़ायदे ये होते हैं कि इससे मिनिमम एरर आता है। ठीक है, या तो आप कह सकते हैं कि एरर आता भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को वर्नियर कैलिपर्स के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी ही। तो इसका वर्नियर कैलिपर्स जो होता है, देखिए थोड़ा इसका ये फिगर देखिए वर्नियर कैलिपर्स कुछ ऐसा होता है। फिगर देख लीजिए, थोड़ा फिगर देख लीजिए फिगर देखिए, जूम करके देखिएगा, देख लीजिए, जूम करके देखिएगा। देख लिए? ठीक, देख लिए? हाँ, देखिए
ये देखिए कुछ ऐसा वर्नियर कैलिपर्स होता है, मतलब ऐसे ही बना दिए हैं आपको स्क्रीन पे, वो वाला तो दे ही दिए हैं, ठीक है, जो रियल व्यू जो मतलब सही में है उसे दे दिया, जैसा हमसे बन पाया हम बनाए हैं, ठीक है। तो थोड़ा मजाक मत उड़ाइएगा। तो देखिए ना ये क्या होता है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो होता है कि यहाँ पे 0 0, तो यहाँ पे 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है, ऐसा है। तो देखिए कि ये आपका क्या है, ये ऊपर वाला जो है मेन स्केल होता है, मेन स्केल, ये क्या है, ये मेन स्केल होता है। जो आपका ए वाला ऊपर वाला जो होता है, ए वाला होता है आपका मेन स्केल, ऐसा जो ऊपर ये लगा होता है ये ऐसा है मेन स्केल होता है। और नीचे जो होता है वो होता है वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स का स्केल होता है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऐसे शुरू होता है 1 1, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा करके ही होता है, ठीक है। ये क्या है, MSD है, मेन स्केल डिवीज़न है। एक मतलब जो 0 से 1 के बीच कितने डिवीज़न होते हैं, 10 डिवीज़न होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि यहाँ पे इसमें जो कितने डिवीज़न होते हैं, इसमें भी 10 होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, VSD, वर्नियर स्केल डिवीज़न। ए मेन स्केल डिवीज़न होता है, ऊपर वाला जो आपकी मेन स्केल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये इसको 9th सेंचुरी में एडी क्वीन डायनेस्टी ने 9th सेंचुरी में इसका डिस्कवर किया था, इसे बनाया था, ठीक है। तो फिर बाद में कि इसमें भी एग्जैक्ट नहीं देता था, ठीक है। तो इसे बाद में कुछ मॉडिफाइड किया गया और इसका एक अपग्रेड वर्जन आया, ठीक है। इसे एक अपग्रेड वर्नियर कैलिपर्स आया जो पियरे कैलिप ठीक, हाँ, इतने। फिर 1631 में जो पियरे 1631 में पियरे वर्नियर जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था, जो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था। इसने देखा कि जो मार्जिन ऑफ एरर को कम करने के लिए इसने एक इसी का मॉडिफाइड वर्जन बनाया, जिससे कि इससे बहुत कम मतलब न मात्र के बराबर एरर आता था। एरर तो मान लीजिए थोड़ा बहुत हो जाता है, कितना भी हमसे भी गलती हो सकती है या किसी से भी गलती हो सकती है मेजरमेंट में, ठीक है, लेकिन लगभग एग्जैक्ट देता है, ठीक है। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन ने 1631 में जिनका नाम पियरे वर्नियर था, तो इसको बनाया। इसका अपग्रेड वर्जन किस लिए बनाया, ताकि मार्जिन ऑफ एरर को कम किया जा सके, ठीक है। तो ये जो एन क्वीन डायनेस्टी था, ये कहाँ का था, चाइना का था। चाइना वाले आपके क्या क्या करते हैं, कोरोना आपको दे गए तो कम से कम कुछ एक अच्छा काम भी किए भी थे, ठीक है। तो इतना समझ में आता है। अब इसका हम लोग देखते हैं कि आखिर इसमें होता क्या क्या है, ठीक है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि ये जो इसके बीच में हम लोग अपने जो भी हमें जिसका मेजरमेंट करना है इसके बीच में रख देते हैं। इन दोनों का नाम क्या होता है, ये जॉज बोलते हैं, जॉज। दोनों को क्या बोलते हैं, जॉज बोलते हैं, जॉज, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हम लोग जिसको भी हमें नापना होता है या जिसका मेजरमेंट करना होता है, इन दोनों के बीच में हम लोग रख देते हैं। तो ये क्या करता है कि इसके हेल्प से
इसके हेल्प से हम इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब का सेट कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से सेट नहीं करेंगे तो ये आपकी गलत वैल्यू भी दे सकता है। ठीक है, तो आप लोग टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो आप लोग जैसा कि लैब में जाएंगे तो इसका आप लोग एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, कराया जाएगा यदि कराया जाता होगा तो। ठीक है, तो अब हम लोग को ये बात समझ में आती है कि हाँ कुछ ऐसा होता है वर्नियर कैलिपर्स जिसको हमें नापना होता है, बीच में रख लेते हैं, फिर इसके हेल्प से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर जितना एक्यूरेट आता है तो हमें पता चल जाता है कि आखिर इसका लेंथ कितना है। ठीक है, ये समझ में आती है। फिगर ऐसा कुछ फिगर ज़रूर बना लेना, मान लो जैसे कुछ आया तो फिगर ज़रूर बना लेना। ठीक है, ठीक। अब देखिए एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्नियर कैलिपर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे एडवांस का, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बात समझ में आती है। अब हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको किसी का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, थोड़ा 1 मिनट। हाँ देखिए, जो आपको क्वेश्चन में डाटा दिया रहेगा कि मान लीजिए ये कोई आपका वर्नियर स्केल है। ठीक है, कोई आपका ये वर्नियर स्केल है। ठीक, ये आपका कोई वर्नियर स्केल है। ठीक है, और यहाँ पे आपको यहाँ पे ये 0 है मेन स्केल का। ठीक है, फिर यहाँ पे छोटे छोटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखिए मान लीजिए कि 10 छोटा है लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा 10 रहा। ठीक, तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको जो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि 10 MSD इक्वल टू 9 MSD। 9 MSD इक्वल टू 10 MSD। यानी क्या, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 जो MSD है, 9 MSD यानी मीटर स्केल डिवीजन। ठीक है, एक किसके इक्वल है, मान लीजिए यहाँ पे 10 VSD के इक्वल है। ठीक है, तो आप लोग इसके हेल्प से ऐसा क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप लोगों को क्या निकालना रहेगा, इसमें आपको लिस्ट काउंट निकालना रहेगा। लिस्ट काउंट के हेल्प से आप लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग देखिए कि मान लीजिए कि जो प्रॉब्लम में सब दिया रहेगा, आगे जब क्वेश्चन देखेंगे ना हम लोग तो सब कंफर्म हो जाएगा, क्लियर कट हो जाएगा। ठीक है, तब हम लोग देखिए अब देखते हैं कि इस पे अभी क्वेश्चन जब क्लियर होगा तो अपने आप कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे इस पे तब देखिए, मान लीजिए अब लिस्ट काउंट, आगे हम लोग किसकी बात करते हैं, लिस्ट काउंट की बात करते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, हाँ अब देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है। लिस्ट काउंट क्या होता है, ये वेरी इम्पॉर्टेंट है फॉर जेईई एडवांस, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एरर को इसी में दे देगा या कुछ ऐसे करके आपको कंबाइन करके क्वेश्चन दे देगा, लेकिन लिस्ट काउंट से मतलब कि इस चैप्टर से भी क्वेश्चन हमेशा आते हैं। छोटा चैप्टर मान के आप निग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए लिस्ट काउंट क्या होता है, ये क्या होता है कि एक्यूरेट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होता है, हम लोग जब मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर्स के सहायता से, तो जो एक्यूरेट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है वहीं क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है। ठीक है, तो हम लोग लिस्ट काउंट को कैसे डिफाइन करेंगे,
डिफाइन आपको स्क्रीन पर भी मिलेगा, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। नोट्स बना लेंगे तो ये समझिए कि 1 घंटे में जो भी है 1 घंटे में आपको इतने जल्दी से मतलब कि आप रिकॉल कर लोगे उस चीज़ को, और बाकी उस पर आप प्रैक्टिस आपके ऊपर है कि कितना आप लोग प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो लिस्ट काउंट हमें बात समझ में आती है कि ये क्या होता है, ये क्या होता है कि स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ स्मॉलेस्ट डिस्टेंस एक्यूरेटली measured by वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, क्या होता है लिस्ट काउंट। अब जैसे मान लीजिए कि हम लिस्ट काउंट निकालें कैसे, बड़ी बात तो ये है, ये डिफिनीसन वगैरह छोड़िए, डिफिनीसन आपको चाहिए तो स्क्रीन पे दिख ही रहा है, हैं? तो आपको लिस्ट काउंट्स कैसे निकालेंगे। लिस्ट काउंट जो होता है क्या होता है, लिस्ट काउंट क्या होता है, कैसे इसको आप डिफाइन करेंगे। लिस्ट काउंट वैल्यू ऑफ 1 पार्ट ऑफ मीटर स्केल माइनस वैल्यू ऑफ 1 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। ठीक है, यानी क्या, डिवीजन भी लिख सकते हो, डिवीजन भी, वर्नियर स्केल डिवीजन, यानी क्या, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लिस्ट काउंट। अब देखिएगा जैसे हमें क्वेश्चन में दिया कैसे जाएगा, वो देगा ऐसे देगा कि 9 MSD ऑफ मीटर स्केल या मेन स्केल, 9 MSD ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विथ 10 VSD ऑफ वर्नियर स्केल। तो 9 MSD ऑफ मीटर स्केल किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, 10 VSD ऑफ वर्नियर स्केल। तो आप लोग देखिए हमें 1 VSD की वैल्यू जो हमें इसको निकालते हैं 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 VSD की वैल्यू कितना 9/10 MSD आ जाएगी, इतना आ जाएगी। तो आप लोग इसमें पुट कर देंगे तो लिस्ट काउंट आ जाएगा 1 MSD माइनस 9/10 MSD। ठीक है, तो कितना आ गया 10 माइनस 9/10 MSD, तो कितना 1/10 इक्वल टू 0.1 MSD, यानी 0.1 mm। ठीक है, 0.1 mm। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे और सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मन हो तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ें, नोट करिए। हो गया, ठीक, आगे देखिए। अब इसको हम इन जनरल फॉर्म में कैसे कर सकते हैं, इन जनरल कैसे लिख सकते हैं, हैं? इसको इन जनरल हम लोग कैसे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब इसी को जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज फॉर्म इसका। ठीक है, इन जनरल, इन जनरल, इन जनरल मान लीजिए कि आपका n जो n VSD है, यानी n वर्नियर स्केल डिवीज़न है, वो m1 मेन स्केल डिवीज़न के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपका जो n, ये क्या है n, ये कितना है VSD वर्नियर स्केल डिवीज़न, और m क्या है मेन स्केल डिवीज़न। ये जो n मतलब n है m
जो एन मतलब क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन, एन वर्नियर स्केल डिवीजन, यम मीटर स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो अब देखिएगा कि मान लीजिए कि एम एक्स आप जैसे मान लीजिए, आपको डिफिनीसन क्या था लिस्ट काउंट का, आपको डिफिनीसन ये था कि वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ क्या, वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसा हमें दिया गया था। लेकिन यहाँ पे हमें कितना, मान लीजिए एक्स पार्ट दिया है, उसका कितना दिया है, वाई पार्ट दिया है। तो आपका जो यम किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, एम एक्स, एक माइनस किसके साथ, एन, मान लीजिए वाई पार्ट वाई के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अब हम देखिए, अब देखिए ना, अब हमें ये कह रहा है कि उसके साथ वो कोइंसाइड कर रहा है, ये कितना, वर्नियर स्केल का ये दिया हुआ है। ठीक है, जो हम लोग 1 VSD लिखते थे, ए उसके जगह पे हम लोग लिखे हैं। और यहाँ पे देखिए कि जो हमारा एम यानी मेन स्केल डिवीजन है, किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, एन वाई के साथ। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालिए कितना, एम बाई एन एक्स, यानी आपका ये क्या है, नंबर ऑफ पार्ट मार्कर या मार्क इन VSD यानी वर्नियर स्केल का, वर्नियर स्केल डिवीजन का ये क्या है, मार्कर है, मार्क, इतने मार्क्स हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए वाई की जगह पे, तो एम एक्स माइनस एन एम बाई एन एक्स, एम बाई एक्स। ठीक है, यहाँ तक देखिए कोई दिक्कत, देख लीजिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, देखिए बताइए। अच्छा, अभी तो यहाँ एक पार्ट के लिए अभी करेंगे, अभी यहाँ पे एक पार्ट के लिए, तो 1 पार्ट के लिए लिखे हैं, तो अभी 1 MSD माइनस 1 VSD। ठीक है, ऐसा यानी क्या, 1x इक्वल माइनस 1y। ठीक है, आप लोग यहाँ से एक काम करिए, वहाँ से क्या करिए, y की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, किसकी, y की वैल्यू क्या करिए, पुट करिए, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना है, 1x माइनस वाई कितना है, m बाई एन एक्स। ठीक है, x कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लीजिए, तो कितना हुआ, 1 माइनस एम बाई एन इंटू एक्स, इतना आ गया, कितना आ गया, ये लिस्ट काउंट आ गया, लिस्ट काउंट। ठीक है, ये आपका क्या आया, लिस्ट काउंट इन जनरल फॉर्म में। और इसको रटना मत, रटोगे तो तुरंत क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तुरंत क्वेश्चन गलती करोगे जहाँ रटे, बस ऐसे समझो। हमें दिया हुआ था कि इन जनरल हम लोग मान लेते हैं कि जो है, जैसे हम लोग 1 का निकाले थे वैसे हम लोग इसका निकाल देते हैं। तो यहाँ पे कितने डिवीज़न थे, x डिवीज़न थे। ठीक है, और इसमें क्या थे, y डिवीज़न थे। तो यहाँ पे देखिए कि m मेन स्केल का x डिवीज़न किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, और वर्नियर कैलिपर्स का n डिवीज़न m के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल देंगे तो इतना आ गया, जो हम 1 लिखते थे 1 VSD, तो उसी की वैल्यू है। तो यहाँ पे इसमें क्या किया, y की जगह पे पुट कर दिए, तो हमारा इन जनरल फॉर्म आ गया है। ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, पूछो, देख लो।
ठीक है, अब आगे देखो। एम और एन समझ में आता है ना? हाँ, एम और एन समझ में आता है ना? क्यों? एम और एन क्या है? बोलो, एम और एन क्या है? हाँ, एम क्या है? नंबर ऑफ एमएसडी है, यानी मेन स्केल डिवीजन है। एन क्या है? नंबर ऑफ वीआरडी यानी वर्नियर स्केल डिवीजन है। और एक्स क्या है? 1 मार्क्स ऑन एमएसडी। वाई क्या है? 1 मार्क्स ऑन वीएसडी। ठीक है, अब आगे देखो। अब कुछ क्वेश्चन देखें ताकि ये कंफर्म हो। देखो दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन को पढ़ो। दिया हुआ है कि n इक्वल टू 10 दिया है, n इक्वल टू 10 दिया है, m इक्वल टू 9 दिया है, एंड x इक्वल टू 1 mm दिया हुआ है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि लिस्ट काउंट बताइए। तो हमें मतलब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, तो ए एमएसडी है तो 9 एमएसडी इक्वल टू 10 वीएसडी ऐसा दिया हुआ है। तो हमें 1 वीएसडी की वैल्यू निकालनी होती है, तो 9/10 एमएसडी हो जाएगा। ठीक है, एमएसडी हो जाएगा। ठीक, अब हमें लिस्ट काउंट की वैल्यू क्या पता है? लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी। ठीक है, ऐसा होता था। तो अब देखिए 1 एमएसडी की वैल्यू कितना दिया हुआ? 1 एमएसडी है माइनस 1 वीएसडी की वैल्यू 9/10 है एमएसडी। ठीक है, इंटू एक कितना एक्स की वैल्यू एक्स दिया 1 mm दिया था। ठीक है, तो अब देखिए 10 माइनस 9/10 एमएसडी, यहाँ 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई मतलब नहीं है। तो 10 कितना हो गया? 0.1 mm क्या हो गया? एमएसडी। लिस्ट काउंट आ गया इसका, नोट कर लो। कोई दिक्कत है पूछो, कोई दिक्कत है पूछो। ठीक, अब आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो। अगला जो क्वेश्चन है देखो, कह रहा है कि n इक्वल टू 20, n इक्वल टू कितना है? 20, m इक्वल टू कितना है? 19, एंड x की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 mm। तो इसका लिस्ट काउंट बताइए। तो क्या हो जाएगा? 19 एमएसडी इक्वल टू 20 वीएसडी। ठीक है, ऐसा हो गया था। तो यहाँ पे देखिए कि 1 वीएसडी इक्वल टू कितना? 19/20 एमएसडी, इतना आ जाएगा। अब हमें लिस्ट काउंट पता है। लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 एमएसडी माइनस 1 वीएसडी इक्वल टू, देखिए 1 एमएसडी माइनस 19/20 एमएसडी इंटू 1 mm दिया हुआ था x का। तो 120 माइनस 19/20 एमएसडी। ठीक है, तो कितना हो गया? 1/20 क्या आ गया? mm। इसका जब इसमें हम डिवीजन करते हैं 0.05 mm आता है। ठीक है, नोट कर लो। कोई दिक्कत है पूछो। ठीक है, ये देखो ऐसे क्या समझ में आ रहा है? उसमें देखो जो 10 डिवीज़न था वो 9 डिवीज़न के साथ क्या था? कोइंसाइड कर रहा था। और यहाँ पे कितना आया था? 0.1 mm का आया था लिस्ट काउंट। और यहाँ पे देखो कि जो 19 था
क्या 19 मीटर मेन स्केल डिवीजन वो इतना था। यानी हम लोग ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो ज़्यादा बार जितना ज़्यादा बार एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना ज़्यादा क्या आएगा, उतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी हमारी। तो देखो उतना ज़्यादा एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। सेंस कि आप ऐसे कह सकते हैं कि मोर द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, हाँ, मोर द नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन देन वी गेट द मोर एक्यूरेसी। ठीक है, तो आप लोग जितना ज़्यादा डिवीजन मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकालेंगे उतना ज़्यादा आपको क्या मिलेगी, एक्यूरेसी मिलेगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देखो, एक वाला ये आपके जेई एडवांस में आया हुआ है, जेई एडवांस 2003 में आया हुआ है। ठीक है, जेई एडवांस 2003 में आया हुआ है। बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए और अपने से करिए थोड़ा, मैं पढ़ रहा हूँ। इन वर्नियर कैलिपर्स वन मेन स्केल डिवीजन इज एक्स सेमी एंड डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, द लीस्ट काउंट इन सेमी। बताइए जल्दी कैसे करेंगे आप इसे। देखो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि जो मेरा n डिवीजन है किसका, n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ मेन स्केल, यानी n VSD किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, n-1 MSD के साथ। तो आपका 1 VSD की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी। एकदम चिंदी का सवाल है यार, एडवांस 2003 में पूछा हुआ है। देखो अभी खुद पता चल जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट की वैल्यू क्या है। ठीक है, अभी खुद पता चलेगा आपको। ठीक, तो कितना आ गया, तो n-1 अपान n MSD अपान n अपन n MSD। ठीक, अब हमें पता है लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD इक्वल्स टू 1 MSD। यहाँ से 1 VSD की वैल्यू कितना फाइंड किए हैं, n-1 अपान n MSD। यहाँ पे इंटू x का मल्टीप्लिकेशन होता था। ठीक है, तो अब देखो क्या करें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, n-n प्लस 1 अपान n इंटू एक्स। तो कितना आ गया, ये कट गया, तो 1 अपान n इंटू एक्स, तो क्या आ गया, x/n आ गया। क्या आ गया, x/n आ गया। लिस्ट काउंट कितना आया, x/n। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेम इसी पे सवाल क्वेश्चन पूछा है। अब इससे सस्ता तो क्वेश्चन नहीं ना पूछा जा सकता। ठीक है, देखो कुछ नहीं था इसमें, इतना दिया था। जैसे हमने और सारे जो भी डाटा लेकर किए हैं सेम उसी टाइप से इसको भी किए हैं। कोई दिक्कत है पूछो, कमेंट में करो, पूछो, ज़रूर बताएंगे। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब देखो अब देखो अगला भी क्वेश्चन 2010 में IIT 2000, अगला क्वेश्चन जो है IIT 2010 में पूछा हुआ है, आपके एडवांस में पूछा हुआ है। ठीक है, एडवांस में देखिए, इसको पढ़िए, करिए, अपने से करिए। और यार देखो, ज़्यादा अपने आप को अच्छा बनाने के लिए जो भी क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करो, अपने से ट्राई करो। यदि खुद से नहीं हो रहा है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं बता ही दे रहा हूँ ना, जब खुद से नहीं होगा तब जाके उसको सलूशन उसका देखना कि हाँ हमने यहाँ पे गलती की थी। तो इसको पहले अपने से ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ, ट्राई करो। मैं पढ़ दे रहा हूँ एक बार। A vernier scale has 1 mm marks on the main scale. It has 20 equal division the vernier scale which matches with 16 main scale। यानी कह रहा है कि 60 VSD किसके साथ मैच कर रहा है, MSD। 16 जो 20 VSD है वर्नियर स्केल डिवीजन, वो 16 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो
VHD की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लो 16/20 MHD, ठीक है। तो लीस्ट काउंट बताओ 1 MHD माइनस 1 VHD, तो 1 MHD माइनस 16/20 VHD MHD इंटू x होता था, तो कितना हो गया 20 मैंने 4/20 x यानी क्या है, x की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है इंटू 1, ठीक है। तो कितना आ गया 4 5 या 20 और 0.2 mm कितना आ गया, लिस्ट काउंट 0.2 mm आ गया। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखो सेम डाटा पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। सेम यही कॉन्सेप्ट लगाओगे तुरंत आंसर आएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर खेल सकता है तो उतना तो आप सोच ही सकते हो ना, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो खुद समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ खेलता है, ठीक है। तो इसके साथ खेलो, देखो कहाँ ये कर रहा है, अभी तो ये सेमी चल रहा है, सेम बस डाटा चेंज किया, बस इतने से हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, इसको नोट कर लो, ठीक। अब आगे देखो, देखो हम लोग रीडिंग कैसे, हाउ टू टेक अ रीडिंग, हाउ टू टेक ए रीडिंग। हम लोग किसी भी वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। कैसे हम लोग किसी भी वर्नियर कैलिपर्स का रीडिंग कैसे मेजर करते हैं, तो देखिए क्या होता है। ऐसा, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपका जो है यहाँ पे ए 0 सेंटीमीटर वाला है, सेमी वाला, ठीक है। तो इतना, तो 1 2 3 और यहाँ से वर्नियर ये क्या है, 0 किसका है, मेन स्केल का है, मेन स्केल का। एक क्या 0 कहाँ शुरू होता है, हो रहा है वर्नियर स्केल का, ठीक है। तो ये देखिए कि ये 0 से पहले 3 मार्कर क्या है, 0 से पहले 3 मार्कर ये आपके बचे हुए हैं, यानी इससे पहले। तो इसी का खेल होता है, इसी में आपसे क्वेश्चन ये आपके एडवांस के लिए यार एकदम खतरनाक तरीके से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग रीडिंग यहाँ से करते हैं, जब हम लोग को क्या निकालना रहता है, इसमें हम लोग जब मेजरमेंट यानी रीडिंग, जब हम लोग इसमें रीडिंग निकालेंगे तो क्या करेंगे कि इसमें से जितना है इसको तो ऐड कर देंगे, क्योंकि पहले से इतना है, फिर यहाँ से हम लोग इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये कितना मेन स्केल डिवीजन का क्या कर देंगे, पहले से ऐड कर देंगे, फिर माइनस जितना लिस्ट काउंट होगा, जितना क्या होगा लिस्ट काउंट, जितना लिस्ट काउंट होगा और उसमें क्या करेंगे वर्नियर स्केल डिवीजन का मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमारा रीडिंग आएगा। नोट करिए, कोई दिक्कत है बताइए। कोई दिक्कत है बताइए। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ा जल्दी में कर रहे हैं, ठीक है। ये बस तो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं ना, लेकिन जो लोग इसको एक बार पढ़े होंगे बस तो उनको तो रिकॉल किया जा रहा है कि हाँ भैया ऐसा कुछ होता है। जब हम लोग शुरू से लेक्चर देखेंगे तब इसको बहुत अच्छे से डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक क्वेश्चन देखो, इस पे रीडिंग बताओ, क्या पूछा क्या है। हाँ रीडिंग बताओ, देखो इस क्वेश्चन को रीडिंग बताओ।
देखो जो मेरा यहाँ से, ठीक, यहाँ से मेरा 20 है, इसके पहले 10 है, ठीक है 20, और यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फिर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, तो इससे पहले कितना 1 2 3 24 क्या MSD ऐड हो जाएगा, इसके पहले यहाँ से तो ये शुरू हो रहा है, ठीक है यहाँ से, और किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है 7 दिया हुआ है हमें, तो हम लोग कैसे निकालेंगे रीडिंग कैसे निकालेंगे, जो रीडिंग हम लोग निकालेंगे वो क्या होता है, मेन स्केल माइनस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल कितना है पहले से 24 माइनस जो होता है लीस्ट काउंट कितना है, लीस्ट काउंट 0.1 का लीस्ट काउंट है इनटू कितना है 7, तो कितना आ गया, अरे हाँ यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा, पिछले वाले में भी प्लस रहेगा, ठीक है, जो मेरी रीडिंग होती तो प्लस रहेगी, ठीक, इसमें क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, वहाँ पे क्या इतना ऐड हो जाएगा तब ना, यहाँ से शुरू हो रहा है तो उसको तो ऐड करना ज़रूरी है ना, तो इसको जब ऐड करोगे तो 24 प्लस 0.7 कितना आ गया 24.7, ये कितना आया सेंटीमीटर, कितना आ गया mm आएगा, इतने mm आएगा, जब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2.47 कितना हो जाएगा सेमी। देखिए कोई दिक्कत है पूछिए, ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो यार आपके एडवांस के लिए सिर्फ और सिर्फ 30 दिन बचे हुए हैं, 29-30 दिन बचे हुए हैं, ठीक है, तो आप लोग जितना अच्छे से हो सके इस चीज़ को आप लोग करिए, ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के लिए ले लीजिए, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग फ्रेंड्स आगे अब हम लोग का जो आएगा इस पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जो एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके बाद हम लोग जो आप कहेंगे कमेंट में, जिस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए आप पहले क्या कर दें, ऑप्टिक्स कर दें, ऑप्टिक्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या काइनेमेटिक्स, ठीक है, कमेंट में बताइएगा आपको कौन सा मतलब किस पे वन शॉट आगे करें, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, तो अपने रिलेटिव के बीच हर जगह फैला दीजिए, ठीक है। उससे तो मेरा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन आपका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इतना हम लोग मेहनत कर रहे हैं, इतना मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो उससे मोटिवेशन बढ़ता है, आदमी क्या होता है, इंसान मोटिवेट होता है कि हाँ हमको इससे कुछ रिस्पांस मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज की ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही एक से एक वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।